हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़। तो बेटा आपकी स्क्रीन पर जो ये ए और एन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसको सोचकर आप ये मतलब सोच रहे होंगे कि यार ये तो इसका प्रयोग तो हमें आता है अच्छी तरह से। तो बेटा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वास्तव में आपको ए और एन का प्रयोग से ढंग से नहीं आता है। अगर आता है तो मुझे इसका जवाब देके बताओ। मुझे बताइए कि ई से पहले ए आएगा या एन आएगा, और इसका जवाब बेटा मैं वीडियो के लास्ट में आपको जरूर दूंगा। तब तक आप बेटा अपने दिमाग से सोच के बताइए। मुझे पता है आप में से कुछ को तो इसका आंसर पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वास्तव में इस वर्ड से पहले ए आना है या एन आना है बिल्कुल नहीं पता बेटा, है ना। तो इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ए एन का प्रयोग आपको अच्छी तरह से आता है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा हम ए और एन का प्रयोग समझें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तव में जो ए और एन है वो इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है, क्योंकि मैंने इसका जवाब बेटा आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था मेरे लास्ट वाले वीडियो में, जो कि मैंने कल अपलोड किया था यूट्यूब पे। तो बेटा चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है। बिकॉज ए एंड एन आर रिटन बिफोर सच नाउन्स अबाउट विच नथिंग इज क्लियर एंड हैवंट टॉक्ड एनीथिंग अर्लियर। तो बेटा क्योंकि ए और एन का प्रयोग ऐसी संज्ञाओं से पहले किया जाता है जिनके बारे में कोई चीज क्लियर नहीं होती है, उनके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं रहती है, और उनके बारे में हमने पहले कभी डिस्कस भी नहीं किया, ना उसके बारे में हमने कभी बातें की हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। इसका हिंदी अर्थ होगा बेटा मैंने एक जंगल में शेर देखा। बेटा ठीक है, आपने शेर देखा तो है, लेकिन एक्चुअल में आपको उसकी प्रजाति के बारे में नहीं पता कि वो किस प्रजाति का शेर था, उसमें कितना वजन है, वो कहाँ रहता है एक्चुअल में, उसकी गुफा कहाँ है। बस सिंपली आप फॉरेस्ट में जा रहे थे और आपको यूं ही टहलते हुए वो शेर दिख गया। सेकंड सेंटेंस में है ही गैव मी एन ऑरेंज। किसी ने आपको एक ऑरेंज दिया। तो ठीक है, आपके पास ऑरेंज है हाथ में, लेकिन बेटा आपको अभी भी ये पता नहीं है कि वो ऑरेंज किस प्रजाति की है, उसको कहां से खरीदा गया था, वो किस भाव से मार्केट में बिकती है। बस सिंपली आपके हाथ में एक ऑरेंज है और आप उसको खाने का मजा लीजिए। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कि ए और एन का यूज आप करेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। आपने अब तक तो यही पढ़ा होगा कि भाई यदि संज्ञा का पहला अक्षर वोवल है, इंग्लिश का वोवल है, ए ई आई ओ यू में से किसी भी एक अक्षर कोई आ जाए तो भैया आप क्या करोगे, उससे पहले एन लिख दोगे। यदि उस संज्ञा का पहला अक्षर व्यंजन हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो 21 जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, अगर उनमें से किसी एक को पुट कर दिया उस नाउन के पहले अक्षर के रूप में, तो आप उससे पहले ए का यूज कर दोगे। लेकिन बेटा ये जो पुराने तरीके हैं और जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो ना बेटा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप अगर ऐसे यूज करोगे ए और एन का तो आप बहुत सारी गलतियां कर बैठोगे। मैंने यहाँ पर करेक्ट तरीके से लिख रखा है कि आपको ए और एन का यूज कैसे करना है। तो बेटा आपको एन का यूज तभी करना है जब किसी सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर आपको वोवल साउंड करे, मतलब उसके फर्स्ट लेटर का वोवल होना जरूरी नहीं है, उसमें से आवाज आनी चाहिए वोवल वाली। सेकंड है ए का यूज कब करोगे, जब सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर आपको कॉन्सोनेंट साउंड करे। अगर आपको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आई है तो सिंपल सी बात है बेटा, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फर्स्ट में लिखा है एप्पल्स। तो बेटा जब भी आपको अंग्रेजी की कोई संज्ञा दिखे तो उसके पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण कर लो आप। तो यहाँ पर ए की ध्वनि क्या आ रही है, यहाँ पे ए आ रही है। तो ए बेटा हिंदी का स्वर है या व्यंजन है? तो बेटा सिंपल सी बात है, जो ए है वो हिंदी का क्या है, स्वर है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। लेकिन बेटा एन अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो एप्पल्स है वो बहुवचन में है, और मैंने कहा था कि ए और एन का यूज तभी करना जब संज्ञा क्या हो, एक वचन हो। चलो दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। एप्पल, यहाँ पर जो ये शब्द है उसका पहला अक्षर ए आ रहा है और उसका हिंदी उच्चारण क्या हो रहा है बेटा, ए। तो ये भी क्या है, हिंदी का स्वर, इसलिए बेटा एप्पल से पहले क्या आएगा, एन। थर्ड है यूनियन। अब यूनियन में देखिए बेटा यू है, यू का उच्चारण हिंदी में क्या हो रहा है, य। और बेटा यह क्या है, हिंदी का स्वर है या व्यंजन है? बेटा सीधी सी बात है, ये हिंदी का क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहां पर क्या आएगा बेटा, ए। तो सिंपल सी बात है बेटा, किसी भी संज्ञा के पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण यदि स्वर आ रहा है तो आपको एन यूज करना है, जबकि किसी भी संज्ञा के पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण व्यंजन आ रहा है तो आपको उस संज्ञा से पहले बेटा ए यूज करना है। तो चलिए बेटा ऐसे कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है आई मेट विद एमपी। तो बेटा एमपी में एम को कैसे लिखते हैं हिंदी में, ए और मैं। तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है बेटा, ए, और ए क्या है, हिंदी का स्वर है, व्यंजन स्वर है, इसलिए यहाँ पे आएगा बेटा एन। हालांकि एमपी में जो शुरू में आ रहा है ना अक्षर वो एम है, वो इंग्लिश का व्यंजन है, लेकिन इसको समझकर आप ए मत लिख देना। बस सिंपल सी बात ये है बेटा कि आपको ये देखना है कि जो भी संज्ञा है उसके पहले अक्षर का हिंदी उच्चारण स्वर है तो एन, और हिंदी उच्चारण व्यंजन है तो बेटा ए का यूज करना है। ऐसे सेकंड एग्जांपल में आप देखिए ऑनेस्ट गर्ल, ये होनेस्ट नहीं होता बेटा, ये ऑनेस्ट होता है। तो एच का जो उच्चारण है हिंदी में क्या आ रहा है बेटा, अ,
तो ए तो क्या है बेटा, हिंदी का स्वर है, व्यंजन स्वर, इसलिए यहाँ पे आएगा एन। इसी तरह से बेटा थर्ड है एयर। बेटा ये हेयर नहीं है, हेयर की स्पेलिंग HAIR आती है, जबकि ये एयर है। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा एच का जो हिंदी में उच्चारण है वो क्या हो रहा है, ए। तो यहाँ पे ए क्या है, स्वर है हिंदी का, इसलिए यहाँ पे एन का यूज करेंगे। फोर्थ में इसी तरह से यहाँ पे एन आएगा। फिफ्थ में बेटा देखो ध्यान से, एरसेस, मतलब यहाँ पे बेटा महिला जो उत्तराधिकारी है वो एक से ज्यादा है, तो बहुवचन संज्ञा से पहले हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे बेटा ना तो ए आएगा ना एन आएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 में एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एच को नहीं देखना है, एच का हिंदी में उच्चारण हो रहा है ए और च, एच एच, इसलिए बेटा यहाँ पे शुरू में क्या रहा है ए, तो ए क्या है, स्वर है हिंदी का, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे एन। तो बेटा ये जितने भी एग्जाम्पल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, उन सभी में एन आएगा। बस आपको करना क्या है कि इन शब्दों को आप कंठस्थ याद कर लेना, और इनका जो उच्चारण है वो याद करना बहुत जरूरी है। बेटा हम आपको बचपन से कहते आ रहे थे, जब आप 3rd क्लास में थे, 5th में गए, 8th में आए, 10th में आए, 12th में आए, हम कहते आ रहे थे कि बेटा उच्चारण याद कर लो। लेकिन आपका जवाब क्या होता था, सर वहां पे लिखना ही तो पड़ता है एग्जाम में, लिख आएंगे सर, बोलने की जरूरत क्या है। लेकिन बेटा अब आर्टिकल में बोलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी भी इनके उच्चारण याद कर लेना। अब थोड़ा हम एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ देखते हैं। बेटा यहाँ पे लिखा है वन आइड मैन, मतलब एक आंख वाला आदमी, मतलब इसको ये बोल सकते हैं काना आदमी। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो आप, वन का जो पहला अक्षर है ओ, उसका हिंदी में उच्चारण क्या हो रहा है, वह, और वह क्या है बेटा, हिंदी का व्यंजन, इसलिए बेटा व्यंजन होने की वजह से यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, ए। और इसी तरह से बेटा ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, इनके ब्लैंक्स में हम ए का यूज करेंगे। और वो क्यों करेंगे, क्योंकि आपको इसका उच्चारण याद करना ही होगा। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो मैंने लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके सामने टेबल लिख दिया, चेयर लिख दिया, आई लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया और आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैंने शब्दों को छांट कर यहाँ पे लिखा है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए और एन का यूज कैसे करते हैं, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों है। और हाँ बेटा अब बात करते हैं, जो मैंने आपसे शुरुआत में जो एक सवाल पूछा था ना कि उससे पहले आपको ए लगाना है या एन, तो चलिए बेटा उसी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अब आप आसानी से उसका जवाब दे दोगे। और बेटा वो सवाल था EWE से पहले क्या आएगा। तो बेटा मैंने आपको इस शब्द का उच्चारण करके शुरुआत में नहीं बताया, क्योंकि मैं उच्चारण करके बता देता तो फिर आप आसानी से जवाब दे देते ना। तो इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे अब इसका उच्चारण लिखा है, EWE को लिखते हैं हम यू। इसको एव मत बोलना बेटा, वो बिल्कुल गलत होगा। और यू का मतलब होता है भेड़ या मेमना, और इस तरह से यहाँ पे यह आने की वजह से खालिस्तान में शुरू में ए आएगा बेटा। तो उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि बेटा आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे, तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।